न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उत्तर नागपुर का समग्र विकास ही हमारा उद्देश्य, गडकरी। वैश्विक स्तर पर भारत नई ताकत बनकर उभरा, स्टार्टअप महाकुंभ में बोले पीएम मोदी। महागठबंधन में पप्पू यादव को भी चाहिए सीट, जाने लालू तेजस्वी से क्यों मिले। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर नागपुर का समग्र विकास ही हमारा उद्देश्य, गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि उत्तरी नागपुर शहर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और मेरा लक्ष्य इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। उत्तर नागपुर भाजपा बूथ शक्ति केंद्र युवा पदाधिकारियों की बैठक टेकानाका स्थित प्रहलाद लॉन में आयोजित की गई। वरिष्ठ भाजपा नेता संजय भेंडे, भाजपा नागपुर शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े, पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने, वरिष्ठ नेता प्रभाकर एवले, वीरेंद्र कुकरेजा, महासचिव अश्विनी जिचकार, अशोक मेंढे, द्वारका प्रसाद यादव, संजय चौधरी, नवनीत सिंह तुली, राजेश हाथीबेड़ आदि नेता व पदाधिकारीगण इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि हम पर महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान बदलने का आरोप है, लेकिन संविधान में बदलाव की सबसे ज्यादा कोशिशें कांग्रेस काल में ही की गई। कांग्रेस हमारे बारे में दुष्प्रचार कर रही है। अगर हम दलितों के खिलाफ होते तो संविधान दीक्षा भूमि का इतना विकास नहीं होता। विकास कार्य आज भी चल रहा है। हजारों रोगियों की हृदय शल्य चिकित्सा की गई, कईयों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित किया गया, दिव्यांगों के लिए एक पार्क बनाया गया है। इन कार्यों को करते समय मैंने कभी भी जाति, वर्ण और धर्म के बारे में नहीं सोचा। मैं गौतम बुद्ध के दर्शन का पालन करता हूँ। समानता मेरा जीवन मंत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री बनने के बाद मैंने 22,000 करोड़ रुपए का बुद्धा सर्किट का काम किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक स्तर पर भारत नई ताकत बनकर उभरा, स्टार्टअप महाकुंभ में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर की दुनिया में ऊंची छलांग लगाई और अब हम देख सकते हैं कि भारत इनोवेशन और स्टार्टअप संस्कृति विकसित करने के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। स्टार्टअप महाकुंभ में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप लॉन्च को तो बहुत लोग करते हैं, राजनीति में तो यह बहुत ज्यादा होता है और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में और उनमें फर्क है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। अगर एक लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि स्टार्टअप में महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख सकते हैं। भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विनर रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। सभी सही समय पर स्टार्टअप को लेकर काम शुरू कर दिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, स्टार्टअप महाकुंभ भारत की अभिनव प्रतिमा, कैन टू स्टार्टअप और प्रभाग करने की प्रबल इच्छा शक्ति का एक प्रतीक है। 21वीं सदी स्टार्टअप की सदी है और स्टार्टअप इसे भारत की सदी बनाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में पप्पू यादव को भी चाहिए सीट, जाने लालू तेजस्वी से क्यों मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन महागठबंधन में समझौतादारी जारी है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट कितनी सीटों पर लड़ेगी, यह तय करना है। इस बीच जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। पप्पू यादव ने मुलाकात की तस्वीर मंगलवार की शाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। हालांकि पोस्ट में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने या सीटों की डिमांड जैसी कोई बात नहीं लिखी, लेकिन बीजेपी को 0 पर अकाउंट करने की बात जरूर कही है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन का लक्ष्य बताते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इस मुलाकात की वजह पोस्ट में ही उन्होंने बताया, बीजेपी को 0 पर आउट करने की बनी राजनीति। पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, आज अभिभावक पिता तुल्य आदरणीय लालू जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी के साथ पारिवारिक माहौल में मुलाकात, मिलकर बिहार में बीजेपी को जारी
पर आउट करने की राजनीति पर चर्चा हुई। बिहार में इंडिया गठबंधन की मजबूती, सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में 100% सफलता लक्ष्य है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होगा। एनडीए में बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान को 5, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दी गई है। मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए में शामिल होने वाली थी लेकिन नहीं हुई है। अब महागठबंधन में भी आज कल में सीटों के बंटवारे की घोषणा हो सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइट, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS News T पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।